विपुल जी होस्ट बन गए। मंगलाचरण शुरू करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। हमारा विषय चल रहा था पर्याप्ति और प्राण के बारे में। तो मैं आपको एक दूसरी अपनी जैन धर्म जानिए में थोड़ा और सिंपल बताया हुआ है, इसमें से सुनाता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा हमें डिटेल तो नहीं चाहिए, मगर इतना तो चाहिए हमको कि पर्याप्ति और प्राण क्या होते हैं और उनका क्या उपयोग है हमारे इसमें। मैं आपको इसमें जो पेज नंबर 325 जरा निकालें, जैन धर्म जानिए। इसमें से अपन ने पहले भी पढ़ा था। सबको मिल गया होगा जी हाँ। इसमें पर्याप्ति के बारे में जो दिया है वैसा हमने पहले भी पढ़ा है। जन्म के समय उद्गल परमाणुओं को ग्रहण कर जीवन धारण में उपयोगी विशिष्ट प्रकार की पौद्गलिक शक्ति की प्राप्ति को पर्याप्ति कहते हैं। इनमें हालांकि पौद्गलिक लिखा है, लेकिन वो वास्तव में शक्ति जो है वो आत्मा की वैसी शक्ति होती है जो उनमें परमाणुओं में उस तरह का परिणमन कर पाए। मतलब वो निमित्त वाली शक्ति उसके अंदर आ जाती है, जिसके फलस्वरूप वो इंद्रियों में वैसी करने की योग्यता आती है। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊंगा। देखो इस किताब में जो अपन ने पढ़ रहे थे, जो करणानियोग परिचय, इसमें क्या लिखा है? पर्याप्ति का अर्थ है होता है कार्य रूप शक्ति। जो जीव इन पर्याप्ति की शक्ति से पूर्ण होता है उसे पूर्ण या पर्याप्ति कहते हैं। जो जीव इन शक्तियों से अपूर्ण रहता है, अर्थात जिन जीवों की पर्याप्ति नामक शक्तियों की पूर्णता नहीं होती, उसे अपूर्ण या अपर्याप्त कहते हैं। तो यहाँ कुल मिला के बात यह है कि जीव के अंदर हम जैसे अब जब जन्म लेने जाते हैं, विग्रह गति, एक शरीर छोड़ करके जब जीव दूसरे शरीर को धारण करने के लिए जाता है, तो जन्म स्थान पर पहुंच करके वो अगर वो पर्याप्त होने वाला है तो उसको शरीर आदि जो है उसके उत्पन्न होते हैं, है ना। सबसे पहले क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है कि जब वो जन्म स्थान पे पहुंचता है तो वहां उसका जो नो कर्म परमाणु है, नो कर्म वर्गनाएं जिनसे शरीर की इंद्रियों की रचना होती है, वो परमाणुओं को वो जीव ग्रहण करता है। वो ग्रहण करने के बाद में उनका फिर सेग्रीगेशन करता है। कैसा सेग्रीगेशन करता है? इसमें पहली जो आहार पर्याप्ति जो लिखी है उसमें क्या लिखा है? शरीर निर्माण योग्य नोकर्म वर्गणाओं को ग्रहण करके उनको खल व रस रूप परिणमाने की शक्ति की पूर्णता को आहार पर्याप्ति कहते हैं। हमको कहीं भी रेडीमेड शरीर नहीं मिलता। जब जीव का जन्म होता है, जिस भी पर्याय में होने वाला होता है, अपने जन्म स्थान पर पहुंच करके वो यथा योग्य परमाणु, नोकर्म परमाणु का ग्रहण करता है। कितने परमाणुओं का ग्रहण करता है, डिपेंड करता है कितनी इंद्रियों का निर्माण होना है, कितना कैसा शरीर बनना है, उसके योग्य नोकर्म। जिन परमाणुओं से शरीर का निर्माण होता है, शरीर आदि का, उनको नोकर्म परमाणु कहते हैं, है ना। ये अपने को डिस्टिंक्शन ध्यान रखना है। कर्म परमाणु अलग है, नो कर्म परमाणु अलग है ना। कर्म परमाणु तो वो जो अपन आठ प्रकार के जो कर्म होते हैं ना, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, विमोहनी आदि, और नो कर्म वर्गना के जो परमाणु है उनमें जो भेद पड़ता है, उनसे मोटे मोटे तौर पे उनसे शरीर इंद्रिय आदि का निर्माण होता है, उन्हें नो कर्म वर्गना कहते हैं। संसार की जितनी भी विजिबल चीजें हैं वो सब नो कर्म वर्गनाओं से बनती है। तो उनमें से जब उसने ग्रहण कर लिए कुछ परमाणु, जब ग्रहण किए नो कर्म परमाणु, तो सबसे पहला कार्य क्या करता है वो कि उनको सॉलिड और लिक्विड दो फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। शरीर की अपनी आत्मा की शक्ति ऐसी होती है कि वो उसके निमित्त से वो परमाणु दो तरह के भागों में बट जाते हैं, एक लिक्विड स्टेट वाले और एक सॉलिड स्टेट वाले।
तो ये जब हो गया, तो जब ये काम कंप्लीट हो गया तो उस काम को आहार पर्याप्ति कहा। ठीक है, आहार से आप कंफ्यूज मत होना कि खाने पीने की चीज की बात है। तो यहाँ आहार का अर्थ ये है कि वो सॉलिड और लिक्विड के रूप में सेग्रीगेशन हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, दूसरे नंबर की पर्याप्ति प्रकट होगी। तो बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, लेकिन अपन को कहने में थोड़ा समय लग रहा है। शरीर पर्याप्ति में क्या करेगा, आहार पर्याप्ति के द्वारा किए गए खल भाग को हड्डी आदि कठोर अवयव रूप और रस भाग को रक्त आदि तरल रूप परिणमाने की शक्ति की पूर्णता को शरीर पर्याप्ति कहते हैं। और उस जीव के अंदर में इस तरह की शक्ति प्रकट हो गई कि उसकी जो उसने सेग्रीगेट किया था सॉलिड और लिक्विड का, उनका कुछ काम करना था ना, किस लिए वो सेग्रीगेट किए थे। तो वो जो सॉलिड पार्ट था उसकी हड्डी बनने लगी, है ना, और जो हड्डियां या जो भी जो अपने सॉलिड जो हार्ड चीजें वो बनने लगी। कुछ सेमी लिक्विड चीजें भी हैं जैसे मांस वगैरह है, उनका वो बनने लगता है। और रस भाग रूप ही जो है, जो लिक्विड फॉर्म में है, जैसे आपके फ्लूइड्स हैं, रक्त है और दूसरे जो है वीर्य आदि हैं, ये सारे जो है रस रूप हैं, वो उस तरल पदार्थ रूप में वो कन्वर्ट होने लगते हैं। पहले सेग्रीगेशन हुआ था, अब वो एक्चुअल पार्ट में फॉर्मेशन शुरू हो गया। फिर इंद्रिय पर्याप्ति, ये बन गया, शरीर बन गया, अब इंद्रियां भी तो निकलेंगी उसमें से ना। वो इंद्रियां की जो है, इंद्रियों की रचना होने के लिए वो जो आपने सेग्रीगेट करके जो पार्टिकल अलग अलग बना दिए हैं, उन्हीं से इंद्रियों का निर्माण होगा। तो शरीर निर्माण में यथा स्थान और यथा आकार इंद्रियों को बनाने की शक्ति की पूर्णता को, है ना, इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। देखो इसमें इंद्रिय पर्याप्ति में दो पार्ट है। एक पार्ट तो ये कि उसका जो है वो फिजिकल फॉर्म में, नाक जैसी होती है, कान जैसे होते हैं, मुंह जैसा होता है, जिह्वा जैसी होती है, वो सब तो उसका फिजिकल फॉर्म है। लेकिन उनके अंदर में उन इंद्रियों के काम करने योग्य शक्ति का भी प्रकट होना होता है। नाक खाली लगा नहीं दी गई जैसे पुतले की लगती है, उसमें सूंघने की शक्ति, कानों में जो है शब्द सुनने की शक्ति, है ना, यथा योग्य उन इंद्रियों में वैसी वैसी शक्ति का प्रकट होना, वो सब इंद्रिय पर्याप्ति कहलाता है। वास्तव में वो जो रचना है, फिजिकल रचना जो है, वो तो शरीर के साथ ही समझ लीजिए कि शरीर का ही भाग है, लेकिन अंदर में उनके जो शक्ति है वो ग्रहण करने की, वो इंद्रिय पर्याप्ति के अंतर्गत आता है। चौथे नंबर पर श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति। अब वो जो जीव है उसको सांस भी तो लेना है ना, तो उसके अंदर में ऐसी शक्ति होना चाहिए कि जो वायु है, ये वायु रूपी जो परमाणु, नौकर्म परमाणु है, उनको ग्रहण करके उनको इस योग्य बनाना कि जब मैं इनहेल करूं तो अंदर आ जाए, मैं छोड़ू चले जाए। तो उन परमाणुओं को उस योग्य बनाना कि वो श्वास में मेरे लेन देन में सहायक हो। ये कार्य जब वो जीव कर लेता है तो श्वास का आना जाना कंफर्म हो जाता है कि वो सांस ले पाएगा। ये सब जीव ही कर रहा है। जीव की अपनी शक्ति के कारण, चैतन्य शक्ति के कारण इस तरह का विकास निरंतर हो रहा है। अगला वो क्या करेगा, अगर जैसे दो इंद्रिय है, पहले इंद्रिय वाले के तो भाषा पर्याप्ति होती नहीं, वचन वगैरह होते नहीं, दो इंद्रिय से लेके ऊपर तक भाषा पर्याप्ति होती। तो अगली पर्याप्ति है भाषा पर्याप्ति। भाषा वर्णना के परमाणुओं को ग्रहण करने और तालु होठ के द्वारा इच्छा के अनुसार भाषा रूप परिणमाने की शक्ति की पूर्णता को भाषा पर्याप्ति कहते हैं। मतलब हमारे अंदर में ऐसी शक्ति हो कि जब हम जो जीव चलाएं, तालु से जब वो जीव टच करती है, होठ हिलते हैं, तो वो सब होने के बाद में शब्दों का प्रकट होना भाषा के रूप में। सबकी भाषा अलग अलग, दो इंद्रिय जीव की भाषा मतलब दूसरे प्रकार की होगी, तीन इंद्रिय की अलग होगी, उनके शब्द अलग होंगे, लेकिन कहलाते वो सब भाषा के अंतर्गत हैं। तो जब जीव की इस तरह की योग्यताएं बन जाएं कि वो जब बोलना चाहे तो उसकी बोली आवाज निकलने लगे, तो उसको भाषा पर्याप्ति कहते हैं। छठवां है मन पर्याप्ति। जिन जीवों के मन है, सबके तो मन होता नहीं है ना, चार इंद्रिय और पांच असंगी पंचेंद्रिय तक के मन नहीं होता। सिर्फ सैनी पंचेंद्रिय वालों के, जैसे हम लोग हैं या सब त्रिंश होते हैं सैनी पंचेंद्रिय, उनके मन होता है, बाकी सबके नीचे के तो होते ही नहीं। एक इंद्रिय से चार इंद्रिय तक नहीं होता, पांच इंद्रिय में भी असैनी के नहीं होता, पांच इंद्रिय सैनी वालों के होता है। तो मन पर जिनके होता है, जिनके होने वाला है,
उनको ये मन पर्याप्ति मिलती है तो क्या होने लगता है, मन वर्गणाओं के ग्रहण द्वारा द्रव्य मन के निर्माण करने की तथा द्रव्य मन के निमित्त से चिंतन स्मरण आदि करने रूप भाव मन की शक्ति की पूर्णता को मन पर्याप्ति कहते हैं, है ना। मन क्या है, मन को दो पार्ट में डिवाइड किया, जैसे हमने इंद्रियों को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं ना, भाव इंद्रिय और द्रव्य इंद्रिय। भाव इंद्रिय द्रव्य इंद्रिय का अर्थ क्या है, जैसे ये नासिका है हमारी, तो फिजिकल फॉर्म में जो दिख रही है ये तो द्रव्य इंद्रिय है, लेकिन इसके अंदर जो सूंघने की शक्ति किसके कारण आ रही है, कि इसके पीछे आत्मा के प्रदेश हैं जो इसको चैतन्य बनाए हुए हैं। नहीं तो मुर्दे के भी नाक लगी रहती है, उसको कहाँ वो शक्ति होती है। तो हर एक इंद्रिय के पीछे रहने वाले आत्मा के जो प्रदेश उसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो भाव इंद्रियां कहलाते हैं, उस इंद्रिय के पीछे रहने वाले। तत्वार सूत्र में उनका शेप भी बताया कि जैसे कान के पीछे रहने वाले आत्म प्रदेश हैं वो जौ के आकार के होते हैं, है ना। ये आंख के पीछे रहने वाले मसूर के आकार के होते हैं। होते हैं का अर्थ क्या है, मतलब उतना ही पोर्शन आत्मा का उस पर्पस के लिए नियुक्त किया गया है, ऐसा समझिए उसको। उतने काम में आते हैं। जैसा बोलिए। अच्छा, ये पूछ रहा था मैं उस समय पूछना चाहता था, रिपीट किया तो सवाल दोबारा दिमाग में आया। हाँ। जो गर्भस्थ जीव होते हैं, हाँ। तो जब वो विग्रह गति से जब उसका जन्म होता है जी, तो अभी इसमें सबसे पहले आहार पर्याप्ति की शुरुआत होती है। हाँ बराबर। उसमें आपने बताया 2 खल और रस के रूप परमाणु की शक्ति शुरू हो जाती है। जी। तो अब जो ये जो परमाणु हैं वे तो जिस शरीर के अंदर गर्भस्थ जीव पैदा हुआ है, जिस जीव के अंदर, तो उसी पुद्गल के परमाणु उसमें प्रयोग होते होंगे, मतलब शरीर के परमाणु, उस शरीर के परमाणु, उस शरीर के पुद्गल के परमाणु ही उसमें उपयोग में आते होंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, वो उसकी अलग एंटिटी है ना उस जीव की, लेकिन हाँ वो उसमें सहायक जरूर होते हैं। जैसे माँ के पेट में बच्चा है वही तो तो कह रहा हूँ। माँ की नाभि से वो जुड़ा हुआ है जी। ना। तो नाभि से जुड़ा होने के कारण क्या होता है कि वो जो उसके जो ग्रहण करते हैं जो परमाणु, मतलब शरीर के समस्त परमाणु उस काम में नहीं आते। शरीर के समस्त नहीं, जो यूजफुल है, जो यूजफुल है, रिक्वायर्ड है, जो परमाणुओं का एक स्कंद है, वही तो उसी शरीर से ही तो आता होगा। हाँ, वो शरीर का माध्यम से आते हैं, वो शरीर के मन के नहीं कहेंगे, शरीर के माध्यम से आने वाले, जैसे आहार नली से जुड़ा रहता ना जीव, उसलिए आते हैं। तो जब तो क्या कहते हैं, उस माँ के जीन्स उस शरीर में आते हैं, उसी माध्यम से तो आते हैं। क्योंकि जिस माँ का वो गर्भ जन्म लेता है, तो जीन्स तो उसी माँ बाप के होते हैं। हाँ देखो, तो आते तो उसी से है ना। बिल्कुल, निमित्त तो सब वही है। परमाणु जो है जहां जहां भी पाए जाते हैं वो स्वतंत्र रूप से उनमें से ग्रहण करता है। जैसे माँ जो भोजन करती है, आहार करती है, तो वो माँ का ही तो आहार कहा जाएगा। जी जी, है ना। माँ ने जो आहार किया वो उसका आहार है, उससे उसके भी परमाणु बन रहे हैं, उसका शरीर निर्माण हो रहा है पार्टली, उनसे वो जो गर्भस्थ शिशु है उसके भी शरीर का निर्माण हो रहा है। हाँ वही कह रहा हूँ, बराबर है, उसमें कनेक्शन होता है। अब देखिए, तो ये हमने मन पर्याप्ति पढ़ा। मन पर्याप्ति को और अच्छे से समझो। ये जैसे मैंने आपको बताया कि द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय दो पार्ट होती है। बाहर से लगी हुई जो नासिका कान आदि हैं वो भाव इंद्रिय द्रव्य इंद्रिय है, और उसके पीछे रहने वाले आत्मा के प्रदेश जो उसी चैतन्यता प्रदान करते हैं वो सब भाव इंद्रिय कहलाते हैं। इसी तरह से मन जो है, मन भी के भी दो पार्ट मानिए, द्रव्य मन और भाव मन। द्रव्य मन किसे कहते हैं कि हमारे हृदय स्थान पर 8 कमल दल की शेप में, 8 पंखड़ी वाले कमल के शेप में जो मन रूपी आकार में आत्मा के प्रदेश रहते हैं वो हमारा भाव मन है। सॉरी, जो अष्टपंखड़ी वाला है वो तो है द्रव्य मन, और उसके पीछे रहने वाला जो आत्मा के प्रदेश है उनको भाव मन कहते हैं। ठीक है। तो भाव मन के कारण क्या होता है, वो द्रव्य मन में वो कार्य शुरू हो जाता है। हमने एक फैसिलिटी दी हुई है, चश्मे को एक फैसिलिटी दी है। चश्मा हमको किस काम आता है, देखने के काम आता है। तो जब चश्मा निर्माण हुआ तो उसमें लेंस लगेगा, उसमें डंडियां लगेगी, उसमें वो सब लगने के बाद में हम उसको धारण कर लेंगे, हम अब उसको यूज में लेंगे। तो यूज में लेंगे, लेकिन उसके पीछे रहने वाला मैं, यानी मेरे आत्मा के प्रदेश, वही तो उसको देख पाएंगे।
चश्मा जो है खुद तो देख नहीं पाएगा, लेकिन चश्मा एक फैसिलिटी है। उसी तरह से वो द्रव्यमान एक फैसिलिटी है जहां पर जिस स्थान पर से ये स्मरण चिंतन आदि ये सब कार्य होते हैं, लेकिन उसके पीछे के आत्म प्रदेश जो है वो सब करते हैं, चैतन्यता वहां से आती है। तो एक फैसिलिटी दी है। जैसे अब ब्रेन के बारे में पूछोगे कि ब्रेन क्या है ना, तो ब्रेन भी उसी तरह से है, शरीर का एक पार्ट है। जहाँ आप बोलोगे नहीं साहब वो तो चैतन्य रहता है, दिमाग जैसे सोचता है वैसे हम काम करते रहते हैं, वो तो आपने और दूसरों से कंपेयर कैसे कर दिया, दूसरी इंद्रियों से। तो देखो जैसे हमारा एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब होते हैं ना, तो ये हार्डवेयर है। जो हमारा वो जो है मस्तिष्क चिंतन परमाणुओं से बना है, वो तो हार्ड डिस्क जैसा हो गया, ये हार्डवेयर जैसा हो गया। लेकिन उसके अंदर में जो इंफॉर्मेशन जो रिट्रीव करते हैं, जो वहां स्टोर्ड रहती हैं, वो सब हमारा सॉफ्टवेयर है। और वो चैतन्यता प्राप्त करता है आत्मा से ही। बिना आत्मा के तो, मुर्दे के तो वो दिमाग चलता नहीं। तो इसलिए वो जो स्मरण करने की जो जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क को चैतन्य तो कहा, किस अपेक्षा से कहा, उसके पीछे आत्मा के प्रदेश है। लेकिन मस्तिष्क अपने आप में उसकी कोई इंटेंटिटी नहीं, एंटिटी जैसे कि जीव की है ना, वो उसका पार्ट है। इसको बहुत अच्छे से समझना, कभी कंफ्यूजन हो तो पूछना। तो अंकल देखिए, मेरा भी क्वेश्चन है। हाँ पूछिए। ये जैसे जैसे आईज हमारी वीक हो जाती है, जी, तो उसके पीछे हमारे आंखों के जो आत्म प्रदेश है उनमें कुछ प्रॉब्लम, वो कमी हो जाती है, या हमारा जो पुद्गल आईज है वो उसमें कमी, उसमें उसी कुछ में होती है, उसी में होती है। वो जो उपकरण है आपका, उपकरण में ही प्रॉब्लम है। अच्छा। अभी जैसे कोई अंधा आदमी है, अपन ने कल पढ़ा था परसों, अंधा आदमी है, जन्म से ही अंधा है, तो बताओ उसको चक्षु इंद्री है कि नहीं है। इंद्री है उसकी, पर्याप्ति भी है उसकी इंद्री की, लेकिन वो उपकरण खराब हो गया। अगर वो उपकरण ऑपरेशन वगैरह से आप ठीक कर दें या दूसरे की आंख लगा दें, तो वो जो है चालू हो जाता। ठीक है ना। तो वो वीकनेस जो आती है, वो जो पौद्गलिक वीकनेसेस है, क्षयोपशम से उससे रिलेशन। पर वो बोलते तो यही है ना कि शक्ति तो हमें आत्म प्रदेशों से ही तो मिलती है, तो फिर अगर वो शक्ति वहां तक तो आ रही है, वो शक्ति अवेलेबल है, लेकिन उपकरणों में ही खराबी हो जाए। जैसे मैंने आपको आंखों का उदाहरण दिया, या किसी का हाथ एक काट दिया जाए, ये अपन ने पहले डिस्कस किया था कि पंचेंद्रीय जीव है, उसके हाथ काट दिए जाए, पैर काट दिए जाए, तो तब भी वो उसको पंचेंद्रीय कहर कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो किस अपेक्षा से कहलाएगा कि उसकी पांचों इंद्रियों का सभी का पूर्णता हो गई है, पर्याप्तियां उसकी पूर्ण है, मतलब नहीं, वहां जब तक। आर्टिफिशियल लिम्ब लग जाता है हाँ, तो वो काम करने लगता है पाँव। करने लगता है। मतलब उस समय जो उसके उपकरणों की आवश्यकता होती है। देखो ज्ञान में भी अपने जो है इंद्रियों की आवश्यकता हमको ही क्यों होती है? ज्ञान की जो क्षयोपशम है, क्षयोपशम रूपी इंद्रियां होती है हमको, जबकि जिनेंद्र भगवान को पूरा शरीर लगा हुआ है, इंद्रियां लगी हुई है, मन भी लगा हुआ है, लेकिन उनमें से कोई भी प्रयोग में नहीं आता। यस। है ना। और हमको इसलिए आता है कि जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि जो एक आदमी जिसकी पूर्ण शक्ति आंखें की जो है पूरे टिश्यूज वगैरह सब अच्छे हैं, उसको चश्मे की जरूरत नहीं। और दूसरा है उसको चश्मे भी लगा दिए, लेंस भी लगा दिए, और भी चीजें लगा दी, तब उसको जो है वो आता है। तो वो ज्ञान का उघाड़ जो है वो भी निमित्त निमित्तिक संबंध है, कि जितना जो है ज्ञान का उघाड़ है उसके हिसाब से उस जीव को वो इंद्रियां भी उतनी मिलती हैं। लेकिन वो जो जैसा आपने पूछा क्वेश्चन, वो जो आंखें खराब हुई हैं वो उपकरण की प्रॉब्लम है। और वो उसके पीछे भी हमारा जो कर्म है, नाम कर्म आदि है, या जो वेदनी कर्म आदि है, वो सब निमित्त होते हैं उसकी, जिसकी वजह से वो उपकरण खराब हो जाते हैं। दृष्टि कमजोर हो जाती है, उसमें भी कर्म का निमित्त आता है। ठीक है, समझिए। जी अंकल। अभी देखो, तो ये मैंने आपको मन पर्याप्ति के बारे में बताया। और तो इसको कंक्लूड करेंगे, कौन सी इंद्रियों में कितनी पर्याप्तियां होती हैं। एक इंद्रिय जीव अगर है तो उसकी कितनी पर्याप्तियां होंगी? पर्याप्ति का अर्थ अभी आप समझ गए कि उसके अंदर में, वो जीव के अंदर में उसके उस समय मिलने वाले शरीर के योग्य कौन कौन सी चीजों में शक्ति आ गई है, इंद्रियों में शक्ति आ गई। एक बात पूछिए, बोलिए सर। जैसे अभी आप बता रहे थे जो ज्ञानावरण है, आवरण जो है कर्मों के हिसाब से, अभी ज्ञानावरण के हिसाब से आवरण जितना रहता है उतना ही क्षयोपशम होता है।
जी देखने का हो या बोलने का हो या समझने का हो या सुनने का हो, क्षोभम एक क्षोभम कहलाते हैं। बिल्कुल। तो अब ये अगर मान लीजिए उसके कर्म के हिसाब से उतना उघाड़ नहीं हुआ है गाना उसका, तो उसी हिसाब से उसकी इंद्रियां भी उतनी ही वो पावरफुल या उतनी कम ज्यादा होंगी। हाँ बिल्कुल जी सही। ये एक इंद्रिय जीव है, उसको कितना ज्ञान होना चाहिए, हाँ उसको जितना ज्ञान होना चाहिए उसके अनुसार ही उसको इंद्रियां भी मिली हैं और उतना ही उसका ज्ञान का क्षोभम है। नहीं मैं उस संदर्भ में बात कर रहा था अभी जो क्षमा ने पूछा था ना। हाँ 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 बोलिए। क्षमा ने कहा था जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है, हमारी आंख सही है, हाँ। दिखाई दे रहा है, लेकिन किसी को ज्यादा दिखाई, मतलब किसी को पूरा दिखाई देता है, किसी को कम दिखाई देता है, किसी को कुछ देता है। तो ये इसमें वो ज्ञानावरण का कर्म का वो कोई वो नहीं है क्या? ज्ञानावरण कर्म का उसमें नहीं है इतना, क्योंकि ज्ञानावरण कर्म के क्षोभम के अनुसार कम ज्यादा तो सबका होता है ज्ञान। हाँ वो कम वही मैं ज्यादा कह तो रहा हूँ। होता है, हाँ। लेकिन उसमें डायरेक्टली जो है वो वैसा क्षोभम जैसे मनुष्यों को जितना क्षोभम होना चाहिए। हाँ एक रेंज है, एक बताऊं आपको, जैसे हाँ एक रेंज है जी 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 मनुष्य जाति के जीवों में, एक रेंज है ज्ञान के क्षोभम की। जी इतने जी से जी लेके इतने तक का ज्ञान उनका रहेगा। जी उस रेंज में वो लोग भी आते हैं, जैसे आंख की उदाहरण लें, जी जिनको बहुत कम दिखता है वो भी मनुष्य ही है जी हाँ ना, और जो उनको पूरा दिखता है हमको वो भी मनुष्य है। एक रेंज है पूरी, जी लेकिन फिर भी उनको जो ज्ञान का उगाड़ होगा वो एक इंद्री दो इंद्री के मुकाबले तो ज्यादा ही होगा, हाँ बिल्कुल सही है ना। तीन इंद्री से ज्यादा हुआ, चार इंद्री से, उनकी एक रेंज अलग होगी। हर एक इंद्री वाले जीव की ज्ञान के जो तथाकथित क्षोभम है उसके अंदर भी एक रेंज होगी, विद इन दैट रेंज उसमें कम ज्यादा हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पंचेंद्रीय जीव को इतना कम ज्ञान हो जाए जितना एक इंद्री को होता है, या दो इंद्री को होता है, या तीन इंद्री। ये अगर मालिक को जब आता है तो पूरी तरह से द्रव्य इंद्री पर ही निर्भर करता है, वो खराब हो गई है या उसमें डिफेक्ट हो गया है, या कि भाव इंद्री भी कुछ अफेक्टेड हो जाती है? दोनों मैंने कहा निमित्त निमित्तिक संबंध अच्छा होते हैं ठीक है भाव इंद्री में और ज्ञान जिसमें जो दोनों का ही दोनों का आपस में योगदान होता है, निमित्त निमित्तिक होता है। जिस समय मेरा ज्ञान का क्षोभम कम होता है उस समय इंद्रियां भी कहीं ना कहीं निमित्त रूप में वैसी रहती है। जी जी अच्छा आगे समझ। तो देखो अभी अपन बात कर रहे थे, देखो यही चीज जो प्रश्न आपने पूछा उसी का आगे उत्तर भी आता है कि जो पर्याप्तियां हैं वो भी उसी अनुसार मिलती हैं कि जीव जितनी इंद्री वाला जीव है उसको उतना प्रदान की जाएगी शक्ति। एक इंद्री वाले को, तो जैसे अभी एक इंद्री वाला कोई जीव है या तीन इंद्री चार इंद्री वाला कोई जीव है, उसको अपन बड़े बड़े हाथ लगा दें, बड़े बड़े पैर लगा दें, तो वो क्या करेगा उनका, है ना। उसका ज्ञान का क्षोभम तो उतना ही है जितना वो दो तीन इंद्री वाला होता है। वो सब तो उसके लिए बेकार और भार हो जाएगा, वो ढो भी नहीं पाएगा। तो इसलिए प्रकृति ने क्या प्रदान किया है, एक इंद्री वाले जीव को क्या क्या योग्यताएं चाहिए हैं उसकी वो शक्तियों को पूर्ण किया जाता है। तो एक इंद्री जीव की चार पर्याप्तियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं चार पर्याप्तियां? पहली आहार पर्याप्ति। आहार पर्याप्ति होने से क्या होगा, वो जो सॉलिड और उसमें सेग्रीगेशन हो रहा है लिक्विड में, वो वाली शक्ति उसको दी जाएगी, तो वो आहार पर्याप्ति पूर्ण हो गई उसकी। फिर शरीर पर्याप्ति दी जाएगी, उसके बाद में हड्डियां आदि का निर्माण होगा, ये सब जो सॉलिड वगैरह जो अपन ने पढ़ा। दूसरे नंबर की पर्याप्ति भी उसको मिलेगी। फिर उसकी इंद्रियां हैं, उसकी एक ही इंद्रिय भले ही लेकिन है ना इंद्रिय पर्याप्ति, वो भी उसको एक जो इंद्रिय है शरीर की उस स्पर्शन इंद्रिय है उसके योग्य शक्ति उसको मिल जाएगी, तो तीसरी पर्याप्ति पूर्ण हो गई। और चौथी पर्याप्ति उसको चाहिए, श्वास तो लेना पड़ेगा ना, है ना, तो उसको श्वास वाली जो है पर्याप्ति वो भी मिल जाएगी। ऐसे उसकी जो है चार पर्याप्तियां एक इंद्रिय जीव की पूर्ण होंगी तब वो रहेगा, जीवन उसका चलेगा। अभी दो इंद्रिय की बात करो, दो तीन चार, तो उनका क्या रहेगा, विकलत्रा यानी दो तीन चार। और असंगी पंचेंद्रिय के अभी क्या कमी रह जाती है, एक मन नहीं होता, मन नहीं होता ना, लेकिन जितनी इंद्रियां हैं उतनी तो इंद्रियां होंगी उसकी। उनके पांच पर्याप्तियां होती हैं, जितनी पर्याप्तियां जितनी जितनी इंद्रियां वो, और उसके अलावा उसको जो आहार और शरीर ये दो मिलेंगे। तो इस तरह पांच पर्याप्तियां उनके होती हैं। और संगी पंचेंद्रिय कौन होते हैं, देव, नारकी, मनुष्य
और संगीत रियन, जिनके मन भी होता है, तो उनको कितनी शक्तियां मिलेंगी, कितनी चीजें उनको चाहिए, कहाँ कहाँ शक्ति चाहिए, उनकी 6 पर्याप्तियां होंगी। ठीक है, 6 पर्याप्ति कौन कौन सी होंगी? आहार होगी, शरीर होगा, 5 इंद्रियां होंगी, है ना, और क्या होगा उसके, इंद्रियों को जो है, इंद्रियों को मिलाकर के अपन जो 5 इंद्रियां हैं, तो 5 इंद्रियों को एक एक कैटेगरी में डालते हैं, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, ऐसे करके डालते हैं। शरीर को अलग अलग जो है गिनने की जरूरत नहीं, वो प्राण में अपन गिनेंगे उनको। तो इस तरह से उसकी मन होगा और श्वास होगा और आयु होगी, इस तरह से ये होगा। तो आहार, शरीर, इंद्रिय और श्वास, देवनारकी, मनुष्य और संगीत रियन के सभी 6 पर्याप्तियां होती हैं। 6 पर्याप्ति अपन ने देखी ना, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति, ऐसी ही 6 पर्याप्तियां होती हैं। हाँ, तो वो जो संगी पंचेंद्रिय है उसको ये 6 पर्याप्तियां होती हैं। श्वास में 18 बार जन्म मरण करने वाले जीव के एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है ना। विग्रह गति में तो पर्याप्ति शुरू होती नहीं। तो पर्याप्ति कहाँ शुरू होती है? जब जीव अपने जन्म स्थान पर पहुंच जाता है, जहाँ की उसने आयु बांधी थी, वहां पहुंचने के बाद अगर वो उसका जीवन आगे चलना है तो उसको पर्याप्तियां तो सारी एक साथ शुरू होती हैं, लेकिन पूरी नहीं हो पाती। आहार पर्याप्ति होती है, उसके बाद शरीर पर्याप्ति ऑनवर्ड्स नहीं होती, मतलब पूरी नहीं होती, शुरू तो हो जाती, और पूरी नहीं होने के कारण जब शरीर ही नहीं बन पाया तो वो श्वास के 1/18 भाग में मर जाता है, अपर्याप्त हो, वो अपर्याप्त जीवों की दशा है। लेकिन जो पर्याप्त जीव है वो कंटिन्यू रहते हैं इन शक्तियों को धारण करने के बाद। जिस जीव की जितनी पर्याप्तियां होती हैं वे सभी एक साथ प्रारंभ होकर क्रमशः पूर्ण होती हैं। अर्थात सर्वप्रथम आहार पर्याप्ति, तत्पश्चात शरीर पर्याप्ति और उसके बाद शेष पर्याप्तियां क्रमशः पूर्ण होती हैं। प्रत्येक पर्याप्ति की पूर्णता में अंतर्मुहूर्त काल लगता है। अंतर्मुहूर्त काल कौन सा होता है? वो विद इन 48 मिनट्स होता है, लेकिन वो छोटा और बड़ा हो सकता है, 2 मिनट वाला, 4 मिनट वाला, ऐसा अंतर। प्रत्येक पर्याप्ति की पूर्णता में अंतर्मुहूर्त काल लगता है और समस्त 6 पर्याप्तियों की पूर्णता में भी कुल मिलाकर एक अंतर्मुहूर्त काल लगता है ना। ओवरऑल लिमिट वही है, ओवरऑल लिमिट वही है, उसी के अंदर अंदर सब खेल हो जाता है। अंतर्मुहूर्त की हमारे यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंस है। हर जगह आ जाता है सम्यक दर्शन से लेके केवल ज्ञान तक का, केवल ज्ञान तक। बिल्कुल। अब देखो, पर्याप्तियों के आधार पर जीवों के भेद अपन ने पढ़े थे, ये सब को इसमें शॉर्ट में दिया, इसलिए फिर से बता रहा हूं। पहला, पर्याप्तक जीव किसे कहते हैं? जिन जीवों के पर्याप्त नाम कर्म का उदय हो और जिनकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो चुकी है, भले ही अभी इंद्रिय आदि 4 पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई हों, वे पर्याप्तक जीव कहलाते हैं। क्या बोल रहे हैं? पर्याप्त नाम का, ये नाम कर्म की अपन पढ़ेंगे 93 प्रकृति, तो उसमें अपन ने बताया था कि त्रस नाम कर्म का या स्थावर नाम कर्म का उदय होता है। उसी के साथ में एक कर्म की प्रकृति होती पर्याप्तक, अपर्याप्तक आदि। तो पर्याप्तक नाम कर्म का उदय जिन जीवों के होता है वो पर्याप्त तो बनते हैं, है ना। जिन जीवों की पर्याप्त नाम कर्म का उदय हो और जिनकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो चुकी हो, दूसरे नंबर की जो पर्याप्ति है आहार के बाद शरीर वाली, जिनके पूर्ण हो गई तो आप बेफिक्र हो जाइए कि अब बाकी की पर्याप्तियां तो उसकी पूर्ण अवश्य ही होंगी। लेकिन शरीर पर्याप्ति प्राप्त नहीं हो पाई तो जीव निकल जाए, अपर्याप्त जीवों का शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हो पाती। तो बोल रहे हैं कि भले ही अभी इंद्रिय आदि 4 पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई हो, लेकिन हो जाएंगी। तो दूसरी शरीर पर्याप्ति आने पे वो जीव कंफर्म हो जाता है कि ये पर्याप्तक होने वाला है, रहने वाला। दूसरा है निवृत्त पर्याप्तक जीव। देखो, ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो शास्त्रों के शब्दों के अनुसार अपन को समझना पड़ेगा। इनमें अपन इसका सरलीकरण नहीं कर सकते, उनके जो नाम है वो वैसे ही नाम है। जैसे निवृत्त पर्याप्तक जीव, वो किसे कहते हैं? जिनके पर्याप्त नाम कर्म का उदय हो और जिन्होंने जन्म भी ले लिया है, ऐसे जीवों की जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है
तब तक वे निवृत्त पर्याप्तक जीव कहलाते हैं। ये बोल रहे हैं केवल ज्ञानी को तो पता है सब, अपन को तो नहीं पता कि साहब इसकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो रही है कि नहीं होगी, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो निवृत्त पर्याप्तक है वो उनको कहा जाता है कि जिनका पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, जन्म ले लिया है, और वो अब अगर पर्याप्तक उनका नाम कर्म का उदय है तो वो कालांतर में उनकी सब पर्याप्तियां पूर्ण होंगी, है ना। शरीर पर्याप्ति जो पूर्ण नहीं हुई है, पहली आहार पर्याप्ति पूर्ण हो गई, शरीर पर्याप्ति अभी शुरू हुई है। तो केवल ज्ञानी से पूछा कि ये जीव जो है कौन सी कैटेगरी का है, तो बोलेंगे इसको निवृत्त पर्याप्तक कहते हैं। शरीर की पर्याप्ति इसकी पूर्ण अभी हुई नहीं है, लेकिन हो जाएगी। तो ऐसे जीव जो बीच की कैटेगरी में है, मतलब शुरू में अगर आपको प्रेडिक्शन चाहिए उनका कि ये जिएगा कि नहीं जिएगा आगे तक, तो केवल ज्ञानियों की अपेक्षा से इस शब्द के द्वारा उनको कैटेगराइज किया गया है। दूसरा है अपर्याप्तक जीव, अपन ने जो पढ़ा, अपर्याप्त नाम कर्म के उदय से जिन जीवों की एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है उन्हें अपर्याप्तक जीव कहते हैं, जो अपन ने अभी समझा है ना। उनकी जो पूर्ण नहीं होती तो इसलिए उनको ये कहा जाता है, पर्याप्त जीव कहा जाता है। अभी देखो मैं अब आपको प्राण के बारे में समझाता हूँ, पर्याप्ति में और प्राण में क्या कनेक्शन है। बहुत सिंपल शब्दों में अपन समझते हैं। अब जो शक्ति मुझे मिल गई, जीवों को जो शक्ति है, उनके इंद्रियों की शक्ति आ गई है, शरीर की शक्ति आ गई है, और जो प्राण वगैरह की जो श्वासोच्छ्वास की श्वास लेने की जो शक्ति आ गई है, भाषा बोलने आदि की शक्ति आ गई है, मन से जो काम लिया जा रहा है वो काम करने की शक्ति आ गई, ये सब यथायोग शक्ति जब आ गई, फैसिलिटी क्रिएट हो गई है, फैसिलिटी क्रिएट हो गई, फैसिलिटी क्रिएट हो गई, उनको सही कहा आपने। तब तक इनको पर्याप्ति कहा, अब इनको यूज तो किया ही नहीं अभी भाई साहब। जब यूज फैसिलिटी तैयार हो गई, आपका घर बन के तैयार हो गया, अब वो फैसिलिटी को जब आप यूज करोगे तो उन्हीं को प्राण कहा जाएगा। वो फैसिलिटीज जो बनी है उनका कार्य क्या है, उनको कार्य रूप में लेना। आपको आंखें दी तो देखो ना उनसे, वो तो कारण हुए, अब कार्य आएगा। तो जो कार्य किया जाता है वो उनको प्राण कहते हैं, सिंपल शब्दों में। उन्हीं को उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया। जैसे यहाँ इंद्रिय पर्याप्ति है, तो वहां इंद्रिय पर्याप्ति में वो पूरी इंद्रियों का गिनती गिन लेंगे प्राणों में, इंद्रिय प्राण हो जाए, इंद्रिय प्राण 5 गिन लिए उन्होंने वहां पे। यहाँ तो एक इंद्रिय पर्याप्ति दी ना, वहां उनको 5 गिन लिया। श्वासोच्छ्वास भी वहां पर है। देखो प्राण में क्या क्या है। सबसे पहले तो भाव, प्राण जितने भी होते हैं, प्राण के पीछे रहने वाले प्राण कौन से हैं, आत्मा के जो भाव है, चैतन्यता है, वही असली प्राण है। वो तो आखिर तक रहते हैं। आखिर तक क्या सिद्ध भगवानों के प्राण होते हैं कि नहीं? yes. एक भी जो है इंद्रिय और शरीर के बिना वो तो अनंत काल तक जीवंत रहेंगे। प्राण तो जीवंत रहते हैं। हाँ, तो असली प्राण तो वो है। ये प्राण तो अपन एक दूसरे के पीते रहते हैं ना, वो उसके लिए है। तो देखो प्राण का अर्थ है जीवनी शक्ति। कल शायद वो बरखा ने पूछा था, थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी वो। तो देखो प्राण बहुत सिंपल शब्द है, जिसमें जो अपन ने पर्याप्तियों के द्वारा जो शक्ति ग्रहण की है, जो फैसिलिटी बनी है, जैसे शिवजन साहब कह रहे हैं, उन फैसिलिटी के द्वारा जब मैं काम लूंगा तो वो प्राण कहे जाएंगे। देखो क्या क्या काम में लेता हूं। भाव प्राण मैंने आपको बता दिया, जीव की चेतनत्व शक्ति भाव प्राण है, इसे निश्चय प्राण भी कहते हैं। अभी देखो द्रव्य प्राण कौन कौन से हैं। यह मूलतः 4 प्रकार का होता है। पहला इंद्रिय प्राण। इंद्रिय प्राण कितने होंगे? जितनी इंद्रिय है। बल प्राण, तो बल प्राण भी उसका जो है वो तीन बल होते हैं ना, मन वचन और काया। फिर श्वासोच्छ्वास प्राण और आयु प्राण, बस इतने कुल प्राण हैं। उनको और ज्यादा एलिबरेट किया। इनके उत्तर भेद क्रमशः 5, 3 इंद्रियां 5 हो सकती है मैक्सिमम। बल 3 होते हैं, मन वचन काया के बल, और 1 होगा श्वासोच्छ्वास प्राण, जो सभी जीवों को श्वासोच्छ्वास, जो पर्याप्त जीव हैं सबको श्वासोच्छ्वास प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद में 1 आयु है, आयु भी सब जीवों के होती। तो इन्हें व्यवहार प्राण भी कहते हैं। ये 10 प्रकार के प्राण इस प्रकार से हैं। ये ध्यान रखना कि हमारी पर्याप्तियां पूर्ण होने के कारण ये शक्तियां हमारे अंदर प्रकट हो गई हैं। अब उनसे मैं काम लूंगा, तो जिन जिन से मैं काम ले रहा हूं वो मेरे प्राण है।
किसी जीव के जो है, किसी व्यक्ति के 5 बेटे हैं, वो 5 से काम लेता है, तो वो अपने आप को बहुत शक्तिशाली महसूस करता है। भाई साहब मेरे 5 बेटे हैं, सबसे काम करवाता हूँ, सब काम करते हैं अपना, इसलिए मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। तो ऐसे ही जो जो इंद्रियां मिली हैं उनकी पर्याप्तियां पूर्ण हो गई हैं, तो अपना अपना काम करने में अभी वो सक्षम है और मैं उनसे काम लेने जा रहा हूँ। अब आप मुझे छीनोगे उनसे तो मुझे उनसे मोह होगा, इसलिए मैं कहता हूँ मुझे अपने प्राणों से मोह है। वो प्राण कौन से? यही प्राण है। पहला स्पर्शन इंद्रिय प्राण, दूसरा रसना इंद्रिय प्राण, तीसरा घ्राण इंद्रिय प्राण, चौथा चक्षु इंद्रिय प्राण, पांचवा श्रोत इंद्रिय प्राण, और छठवां मनोबल प्राण। जिन जिन के मन है, हम सबके मन है कि नहीं है? या कोई रखे है घर पे? है मन सबके, पंचेंद्री सेनी पंचेंद्री जीवों के। तो मनोबल प्राण, और सातवां वचन बल प्राण। वचन बल प्राण 2 इंद्री से अब शुरू होता है। मन भी सेनी पंचेंद्री जीव के होता है, पहले नहीं होता, लेकिन यहाँ पूरा कैटेगरी बता दी है। 8वां काय बल प्राण, 9वां श्वासोच्छ्वास प्राण, और 10वां आयु प्राण। बहुत सिंपल शब्दों में अपन सब जानते हैं, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। 5 इंद्रियां, 3 बल, है ना, और श्वासोच्छ्वास और आयु, ऐसे लगा लो तो 10 हो गए। 5 इंद्रिय, 3 बल, 8, और श्वासोच्छ्वास और आयु 10 हो गए। तो पंचेंद्रिय के विषयों को ग्रहण करने की चेतना शक्ति को इंद्रिय प्राण कहते हैं। मन, वचन और काय के द्वारा प्रवृत्ति करने की चेतना शक्ति को बल प्राण कहते हैं। देखो बल प्राण कैसे कहते हैं? जो मेरी जो चेतना शक्ति है उसमें, उस चैतन्य शक्ति को मैं कहाँ कहाँ किस किस माध्यम से उसको प्रकट करता हूँ। तो मन के माध्यम से, वचन के माध्यम से, काय के द्वारा जो प्रवृत्ति होती है, तो वो मेरी जो चेतना शक्ति है उसको मैं बल प्राण कहता हूँ। 3 तरह से मेरी चेतना शक्ति प्रकट होती है, वचन के द्वारा, मन के द्वारा और काय के द्वारा। तो जो चैतन्य की शक्ति है वो इन 3 माध्यम से आती है, इसलिए वो मेरा बल है। तो वचन बल, मन बल और काय बल। श्वास प्रश्वास को ग्रहण करने और छोड़ने की चेतना शक्ति को श्वासोच्छ्वास प्राण कहते हैं। जिसके उदय से जीवन और क्षय से मरण हो वह आयु प्राण है। आयु कौन सी होती है? जितना जब तक आयु है तब तक बोलते हैं शरीर टिका रहता है ना। आयु का अर्थ क्या हुआ कि वो जो आयु वास्तव में शरीर की होती है, उतने समय तक वो सब उद्गल परमाणु जिनसे शरीर का निर्माण हुआ था वो यथा योग्य स्थिति में टिके रहते हैं। और जब आयु समाप्त होती है तो एक जन साहब क्या होता है? वो शरीर तो यही रहता है, तो मरा कि जिंदा है? बताओ, एक जन साहब अनम्यूट करो। हाँ, ये जब जीव का मरना जो है किसको कहते हैं? जीव के मरने का अर्थ क्या? चैतन्य उसका खत्म हो जाता है ना, तो चेतना खत्म हो जाती है। वो कहाँ चली जाती है वो चेतना? वो तो जहाँ जानी वहां चली जाएगी। जैसे उसने कर्म किए हैं, विक्रय गति से होती हुई नए जन्म लेने की दूसरी पर्याय की यात्रा शुरू कर देती है। अब क्या है, टर्मिनोलॉजी जो जैन साहब यूज कर रहे हैं इतनी सारी, वो मुझे अभी उसका मैं वो नहीं हूँ, अभ्यस्त नहीं हूँ। नहीं, आपने सही बोला, जहाँ जानी होती जाती है। हाँ, उसकी जैसे उसने जिस पर्याय में जाना होता है उस पर्याय में चली जाती है। अपन चेतना है कि आत्मा है कि शरीर है? नहीं, ये देखो, इस माध्यम से मैं आपके जो कंसेप्ट क्लियर करने की नहीं, सही बात। देखो चेतना जो है ना सर, वो 3 चीजों की बनी हुई है, मन बल, वचन बल और काया बल। तीनों को मिला के तो चेतना बनी है ना सर। बराबर है। हाँ, तो अब वो जब जो तीनों चली जाएंगी, जब आदमी जब एक्सपायर हो जाएगा इसमें से तीनों चली जाएंगी। हाँ, देखिए वो चैतन्य था तो वो उसका जो है जो एक्सटर्नल प्रकटीकरण है, बाहर में दिखाई स्वभाव। हाँ, लेकिन वास्तव में क्या है, वो चैतन्यता कहाँ से आ रही है? आत्मा से। आत्मा मेन है। आत्मा में ही वो चैतन्यता गुण है। चैतन्य गुण प्रधान गुण है उसका। ज्ञान गुण, चैतन्य गुण, ये प्रधान गुण है जिससे जीव का जो परिभाषित किया जाता है, जिससे, ठीक है ना। तो मैं चैतन्य हूँ, मैं चेतनामय हूँ, ये सब जगह कहा जाता है सारे शास्त्रों में। तो चैतन्यता जो है जीव का गुण है, स्वाभाविक गुण है, प्रमुख गुण है।
ठीक है, वो प्रकट हो रही है मन वचन काय से, लेकिन मन वचन काय जो है आत्मा नहीं, आत्मा के ही वो प्रकटीकरण के माध्यम है, जहां से आत्मा का पता लगता है कि यहाँ आत्मा है। ठीक है ना, वो तीन जो उन्होंने जो बल दिए हैं वो तो है ही। वो अगर नहीं भी होते हैं, मन बल, वचन बल और काय बल, एक भी बल ना हो, तब भी जीव रहता है कि नहीं रहता? रहेगा ना। हाँ, देखो जीव, जैसा ये पेड़ वगैरह हैं, हाँ इसमें तो एक काया का ही बल है, मन और वचन का कहाँ है? नहीं है ना। देखो पेड़ में क्या क्या होता है, पेड़ कितने इंद्रिय जीव है? एक इंद्रिय है, एक इंद्रिय है, तो उसमें कौन कौन से बल होंगे? जो अभी आपने बताया वो होंगे ना। हाँ, एक तो आहार प्राप्ति का होगा और एक शरीर का। एक इंद्रिय जीव है ना, तो उसके हाँ। अपन प्राण अगर गिनेंगे तो क्या क्या उसके प्राण कितने होंगे? 4 होंगे। हाँ, आहार प्राण, शरीर प्राण, इंद्रिय प्राण और स्वास्थ्य प्राण। नहीं ये तो जो पर्याप्ति आपने बताई, प्राण भी तो उन्हीं से लिंक हो गए ना सब। प्राण देखो, प्राण की कैटेगरी, आयु प्राण जुड़ जाएगा। प्राण की कैटेगरी नीचे है ना। फिर वो किताब नहीं है सब, मैं तो आप जो बोलते हो मैं डायरी में लिख लेता हूँ। क्योंकि मैं यहाँ मैसूर में आया हुआ हूँ हाँ और मेरे पास तो है नहीं, बुक वगैरह नहीं है, हाँ, पर आपकी बातें मुझे इतनी अच्छी लगती हैं तो मैं उनको फटाफट डायरी में थोड़ा थोड़ा नोट करता रहता हूँ। बताओ भाई, कोई बताओ, एक इंद्रिय जीव के कितने प्राण होते हैं और कौन कौन से होते हैं? 4 हो गए, मतलब 4 से सहमत नहीं है आप? हाँ, 4 प्राण कौन कौन से बताओ, क्षमा एक तो बताओ। आहार प्राण, एक शरीर प्राण, एक इंद्रिय प्राण और एक स्वास्थ्य प्राण। नहीं, नहीं, बताओ भाई। एक तो स्पर्शन रहेगा उसको, हाँ, स्पर्शन बराबर है। और उसको काय बल रहेगा, और स्वाच्छोच्छ्वास और आयु प्राण 4 रहेंगे। एक इंद्रिय पर्याप्त के स्पर्शेंद्रिय प्राण होगा, कायबल प्राण होगा, श्वासोच्छ्वास प्राण होगा और आयु प्राण होगा। कायबल प्राण 4 होंगे। तो इस तरह 4 प्राण होंगे हाँ, ना। तो श्वास में आयु ऐड हो गया ना सर, एक तरह से श्वास की एक तरह का आयु का ही काम हो गया। नहीं, आयु अलग है, श्वास अलग है। हाँ, अभी तो 5 हो गए ना सब। देखो स्पर्श इंद्रिय प्राण, उसके एक ही इंद्रिय है, हाँ एक इंद्रिय है, वो कौन सी है? स्पर्श इंद्रिय प्राण। बराबर है, एक इंद्रिय स्पर्श ही है। दूसरा उसकी जो कायबल प्राण है, मन वचन काय में से 3 में से एक, उसका जो चैतन्य का प्रकटीकरण है वो कायबल के द्वारा प्रकटीकरण है, तो कायबल प्राण होगा एक उसका। और श्वासोच्छ्वास प्राण, श्वास लेता है ना हाँ जीवन, और आयु, जब तक आयु है तब तक वो ये करता रहेगा। तो इस तरह से 4 प्राण उसके होते हैं। ठीक है, 2 इंद्रिय के कितने होंगे प्राण? 5। हैं, 5 होंगे कि 6 होंगे? 6 होंगे। हाँ, कौन कौन से होंगे 6? वचन, उसमें वचन बल बढ़ जाएगा और रचना बढ़ जाएगा। हाँ, एक इंद्री बढ़ जाएगी और एक जो है वचन बढ़ जाएगा उसका। ठीक है ना, तो ये इस तरह से उसकी 2 इंद्री की बनी। एक उदाहरण बताइए सर, 2 इंद्रिय का लट जो होती है वो है। 1 मिनट, एक इंद्री में तो ये सब जो आते हैं पेड़ पौधे वगैरह वनस्पति हो गई है ना, एक इंद्री ये सब जीव है या त्रस जीव है, और जो 5 स्थावर है ना, काय के जीव, वायु काय के जीव, अग्नि का, ये सब एक इंद्री जीव है। बराबर। ठीक है, जिनसे जल जिनका शरीर जल से ही बनता है वो जल काय के जीव है, जिनका शरीर वायु से बनता है वो वायु काय के जीव है। अपन को एक चीज अच्छी समझ में नहीं आता कि जल से भी किसी का शरीर बनता है क्या? बनता है ना, बनता का शरीर ही जल रूप है। हाँ। तो ये हो गया ये एक इंद्रिय जीव। तो 2 इंद्रिय जीव जो है वो 2 इंद्रिय जीव की कोई उदाहरण बताओ भाई। कैचुए होते हैं ना, लट होती है, इल्ली। 3 इंद्रिय में जैसे आपके जो चींटी आदि है। शरीर और मुंह 2 हो गए ना सर लट में। शरीर और मुंह, एक तो शरीर हो गया लट में। हाँ हाँ हाँ, बराबर, उसका मुंह। बिल्कुल बिल्कुल, रसना। और तीसरा चींटी की नाक बढ़ जाती है। ऐसे ऊपर चलो, हाँ नाक बढ़ जाएगी, बिल्कुल सही, नाक बढ़ जाएगी, फिर जो है आंखें बढ़ेंगी, फिर उसके बाद कान। बराबर। मछली के कान नहीं होते। मछली पंचेंद्रिय होती है, मालूम आपको? 4 इंद्रिय नहीं, 5 इंद्रिय। 5 इंद्रिय। पानी हिलता है उससे पता लगता है कि कोई मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। नहीं, पंचेंद्रिय है नहीं, मछली है उसके 4 इंद्रिय है ना सर? नहीं, नहीं, 5 इंद्रिय। 5 इंद्रिय। छिपकली, छोटी मछली हो चाहे बड़ी हो, कोई भी हो। हाँ बिल्कुल, छिपकली होती है ना, छिपकली। हाँ,
5 इंद्रिय। हाँ, छिपकली तो 5 इंद्रिय है, और मछली के बारे में मुझे डाउट था। नहीं नहीं, 4 इंद्रिय कौन है? 4 इंद्रिय और दूसरा कौन प्राणी? 4 इंद्रिय में ऐसे भौरे होते हैं ना, भौरे अच्छा, भौंरे। जो फूलों पे घूमते हैं, मतलब ये तो ये एक एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। हाँ हाँ, बराबर बराबर। तो इस तरह से ये हमने पर्याप्ति और प्राण में इतना जाना कि पर्याप्तियां वो सुविधाएं हैं उन जीवों को जो उतनी इंद्रिय वाले जीव बनने वाले हैं, उनको क्या क्या फैसिलिटी चाहिए उनके जीवन निर्वाह के लिए, जब वो प्रकट हो जाती हैं, पूर्ण हो जाती हैं, तो उनको पर्याप्तियां कहते हैं। उन पर्याप्तियों के फलस्वरूप जो उनको फैसिलिटी मिलती है, उनका जब वो उपयोग करते हैं तो उन्हीं को प्राण कहा जाता है। जिस भी फॉर्म में वो उसको यूज करते हैं, श्वास लेने के लिए यूज करते हैं तो श्वासोच्छ्वास प्राण होता है, रहने के लिए, जीवन चलाने के लिए तो आयु प्राण होता है, तो शरीर की उतनी आयु पे उतने तक टिका रहता है, उसके बाद डिसइंटीग्रेट हो जाता है। और बाकी की तो जो है 5 इंद्रियां जीव है, तो 5 इंद्रियां उसकी जो है वो 5 प्राण कहलाएंगे। और उसके अलावा जो उसमें जो बल है तीनों में से, मन बल, वचन बल, काय बल, वो जो बल होंगे, तो इस तरह से 10 प्राण अपन ने गिने। 5 इंद्रिय और 6वां मनबल, 7वां वचन, 8वां कायबल, 9वां श्वासोच्छ्वास और 10वां आयु। इस तरह पंचेंद्रिय जीव के 10 प्राण होते हैं। उसको अपने प्राणों से प्यारे होते हैं, एक भी इंद्रिय को वो खोना नहीं चाहता है ना। वो ये नहीं कहता कि साहब जो है मेरी आप ये इंद्रिय ले लो और आप मुझे जो है 100 रुपए दे देना, है ना। वो किसी भी कीमत पर अपनी इंद्रियों से वो नहीं होना चाहता, तो इसलिए वो उसको बहुत प्रिय होते हैं। इसलिए अपन बोलते हैं कि जीवों के प्राण वहां धरे रहते हैं कि मेरे शरीर का कुछ बिगड़ ना जाए, मेरे अंगों का कुछ ना हो जाए, तो उनको प्राण कहते हैं। अब इससे जो कनेक्टेड दूसरे प्राण हैं, जो कनेक्टेड होते हैं, कनेक्टेड कैसे होते हैं? जैसे भोजन, अन्न आदि है, अन्न को भी प्राण कहा, तो किस अपेक्षा से कहा? क्योंकि अन्न के बिना वो जीवन नहीं चलता, तो इसलिए वो जो नो कर्म आदि का जो कन्वर्शन होता है, जो आहार मिलना चाहिए वो आहार नहीं मिलता है, इसलिए उसको व्यवहार से उनको भी लोग प्राण कह देते हैं। प्राण वायु कहते हैं ना ऑक्सीजन को। प्राण वायु किसे कहते हैं? कि श्वासोच्छ्वास में आवश्यक आने होने वाला कंस्टिट्यूएंट होने के कारण वो ऑक्सीजन को भी प्राण वायु कह देते हैं। जल को भी बोलते हैं सर, जल को भी बोलते हैं, इवन धन को भी बोलते हैं कि धन जीवों का प्राण है, उसके जीवों के प्राण हरण मत करो, उसका धन हरण मत करो, ये सब उपचार से कहा जाता है। पत्नी को भी तो बोलते हैं सर। और पत्नी तो बहुत बड़ा प्राण है, प्राणदायी भी है। और हाँ, बाबूजी कुछ नहीं बोलेंगे, चुपचाप बैठे देखो। कई बार पत्नी भी डिजर्ट कर देती है आदमी को, ऐसी हालत कर देती है। वो मिठाई वाला डिजर्ट नहीं बोल रहा हूँ। तो जैन साहब एक क्वेश्चन है यहाँ पर। हाँ बोलिए सर। थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन बस, लेकिन जैसे ये कोडिफिकेशन तो आपका प्राण पर्याप्ति और प्राणवायु से ये कोडिफिकेशन हो गया, ये 10 आपको मतलब 1 इंद्रिय 2 इंद्रियों के हिसाब से वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन जैसे आपको किसी को अच्छा शरीर मिलना है, अच्छा वो मिलना, तो उसके लिए वो उसको पर्टिकुलर वो कैटेगरी के मतलब उसके अंदर उसका मतलब डाल देते हैं। जैसे आपको धन मिलना है, या आपको अच्छा कुल मिलना है, अच्छी आयु मिलनी है, अच्छो या अच्छा आपको सही मिलना है, तो उस कैटेगरी का गर्भस्थान में जाके उसको वहां पर ये सारी चीजें मिल जाती है, करेक्ट। तो ये दोनों कोडिफिकेशन से आदमी का पूरा उस हिसाब से उसका डेवलपमेंट हो जाता है कि भाई उसको जो भी उसकी नौकन वर्गना के हिसाब से उसको शरीर अच्छा मिलना है, लंबाई मिलनी है, या छोटा मिलना है या पतला मिलना है, तो ये तो बराबर ही मिलेगा जो आपके, और बाकी वो वहां से मिलेगा उसको, वो कर्मों से मिलेगा। हाँ, वो कर्मों से मिलेगा, लेकिन कर्मों से भी आपको वैसी जगह दे देंगे, मतलब जैसे आपको वो एनवायरनमेंट, वो निमित्तिक वैसे मिल जाएंगे आपको। हाँ। करेक्ट। तो मेरा जो समझना सही है कि जैसे आदमी को किसी को अच्छा आयु, कर्म, गोत्र और वो सब मिलना है, उसको सही मिलना है, तो उसको उसी हिसाब से उसको वहां पर वो नौ कर्म वर्गों के हिसाब से वैसे ही उसी निमित्तिक जगह पर वो जन्म लेगा, करेक्ट। हाँ देखो मेरा करेक्ट है क्या है, जिन जीवों को जो मिलना है वो जहां मिलेगा वो वहीं जाएगा। जैसे किसी को राजकुल में जन्म लेना है तो वो किसी गरीब के घर में जन्म लेगा ही नहीं,
ठीक है ना, उसके माता पिता भी वही होंगे, उसका वातावरण वही होगा, उसका क्षेत्र वैसा होगा, उस योग ही उसको शरीर मिलेगा, उस योग उसको यश कर्म आदि मिलेंगे। जो अपन 93 प्रकृति पढ़ने वाले हैं नाम कर्म की, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। आपकी हड्डियां कैसी होंगी, वज्र वृषभ नाराज संगनन वगैरह अपन ने पढ़े ना, उसकी हड्डियां कैसी होंगी, उसकी स्किन कैसी होगी, उसकी आंखें कैसी होंगी, उसकी चाल कैसी होगी, ये सारा कुछ जो है वो गवर्न होता है नाम कर्म के द्वारा, जिसका अर्जन मैं ही करता हूं। कौन करता है? मेरे ही पैकेज में वो जाता है। इस जन्म में, इस पर्याय में मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, उनसे मेरे 8 कर्मों का निर्माण होता है। 8 कर्म का पैकेज मुझे मिलता है। एक आयु तो बीच बीच में जब उसका समय आता तभी बनती है अगले पर्याय की, लेकिन बाकी के जो 7 कर्म हैं वो निरंतर बनते हैं। एक भी समय ऐसा नहीं होता जब कोई व्यवधान पड़े, वो निरंतर बंध रहे हैं। और पुराने जो कर्म मैंने बांधे हैं वो 7 ही कर्म इंक्लूडिंग आयु 8 कर्म, दूसरे 8वां कर्म भी उदय में निरंतर आ रहे हैं। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे सतर्क क्यों नहीं रहना चाहिए कि मेरा अनजाने में क्या क्या बंद हो जाए। जैसे एक चौकस पहरेदार होता है कि नहीं, अपन उसको नियुक्त करते हैं कि भाई साहब आप रात में भी नहीं सोओगे, बिल्कुल चौकन्ने रहोगे जिससे हमारी रक्षा हो सके। वो करता है आपका वॉचमैन। उसी तरह से मैं भी तो वॉचमैन हूँ, स्वयं का वॉचमैन हूँ, कि जब प्रति समय मेरा जो है ज्ञान धन लुट रहा हो, जहां मेरी ज्ञान निधि जा रही हो, आगामी काल की संतति ऐसी खड़ी हो रही हो कि मुझे कौन से दुख भोगने पड़ेंगे, तो मैं चौकन्ना नहीं रहूं क्या? हर पल मुझे चौकन्ना रहना है। एक घड़ी मत विसरो करो नित आओ जम मुख बीच में। जानत राय जी ने इतनी छोटी लाइन ऐसी थोड़ी कह दी ना, कहा कि भैया जहां प्रति समय अनंतों कितनी असंख्य संख्या में जो है कर्म बंध रहे हों, और उतनी संख्या में जो है नए पुराने कर्म जो उदय में आ रहे हों, जिनसे कभी हमें सुखी हो जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, कभी कोई चल जाता है, कोई आ जाता है, किसी का वियोग हो जाता है, किसी, ये सब क्या है? ये सब मेरे पूर्वकृत कर्मों का उदय चल रहा है, निरंतर चलता है, सब जीवों का चलता है, और साथ में बंद भी हो रहा है। तो कोई आपसे कहे कि भाई साहब आप बहुत सारा धन आदि लेकर के कहीं जा रहे हो, रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए और आपके साथ के लोग कहें सो जाओ चुपचाप से, तो कैसे सो जाओ? क्या परेशानी है? अरे ये धन है मेरा, कोई चुरा के ले जाएगा, कोई कुछ कर जाएगा, कोई मुझे मार डालेगा, तो मैं कैसे सो जाऊं ऐसे खुलेआम? तो हम बड़े ज्ञानी रहते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं एक एक चीज का, कि कुछ मेरा कोई चला ना जाए, चौकन्ने रहते हैं। लेकिन यहाँ तो सवाल है, अनंत भवों का सृजन मैं आज कर रहा हूँ, जो पैकेज में लेने जा रहा हूँ, हर समय जो मेरा पैकेज में इजाफा हो रहा है, अगर मैं चौकन्ना नहीं रहा तो कितनी गतियों का बंद मेरा अभी हो जाएगा। भले ही आयु कर्म का बंद तो एक का ही होगा, लेकिन बाकी के जो कर्म 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति वाले कर्म हैं, कितने कितने भाव में मुझे भोगने पड़ेंगे एक समय में बांधे गए कर्म। मैं क्यों ना चौकन्ना रहूं? मैं कैसे आराम कर सकता हूं? आराम का अर्थ है कैसे मैं प्रमादी बनूं, स्वरूप में असावधान कैसे रहूं। ये सब बातें मैं इसलिए जान रहा हूं जिससे अपने बारे में जानकर निरंतर सावधान रहूं कि कोई खोटी गति में फिर ना पहुंच जाऊं। इतनी मुश्किल से मैंने ये सैनी पंचेंद्रीय शरीर पाया, ये पर्याय पाई जिसमें जिनवाणी सुनने को मिली और मेरे समझने की मेरे अंदर में समझ आई। इसको ऐसे गंवा दूं क्या? कैसे असावधान रहूं मैं? ज्ञानत राय जी जैसे मुझे मिले हैं, है ना, जिन्होंने और सब जीवों ने कहा कि विषय चोर बहु फिरत हैं, है ना। तो इसलिए निरंतर सावधान रहने के लिए जिनवाणी हमको ये प्रेरित करती है। ये हम इसलिए समझ रहे हैं, ये कोई हमें कोई एग्जाम नहीं लिखना। कैसे मैं कौन हूँ? मैं शरीर हूँ या जीव हूँ? जीव हूँ तो क्या मेरे लक्षण है? मुझे ये शरीर की प्राप्ति कैसे होती है? उन शरीरों की प्राप्ति मैंने करते समय कैसे कैसे कर्मों का सृजन किया होगा? कौन से संगनन मुझे मिले हैं? ये सारी चीजें जान करके मुझे अपनी उस आत्मा की महिमा आती है जिसमें तो बहुत स्वभाव रूप से सुख भरा है, लेकिन मैं ही मूर्ख अज्ञानतावश इतने कर्मों का कलेक्शन करता रहता हूँ, जिससे वो पैकेज बनता है आगामी पर्याय की आयु के साथ साथ क्या क्या और मिलेगा। जैसे शैलन जी ने कहा, न केवल आयु अगले पर्याय की, लेकिन उसके साथ साथ मुझे और क्या क्या सुविधा या असुविधाएं मिलने वाली हैं, उसका भी निर्णय मैं आज ही कर रहा हूं।
हमें पता ही नहीं, हमको तो पता ही नहीं था। तो साहब उसकी तो छूट है ना, अगर हमें कोई चीज पता नहीं है तो उसकी तो छूट दो ना। तो बोलते हैं इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। आप बोलो ट्रैफिक सिग्नल पे जाके के वो साहब मुझे थोड़ी मालूम था कि लाल सिग्नल पे जाना है कि हरे पे जाना है, तो मेरा चालान क्यों काट रहे हो? बोले इसी बात के लिए काट रहे हैं कि तुम्हें पता ही नहीं। ऐसे हमारे चालान हर पल कट रहे हैं। Ignorance is not the bliss. ठीक है सर। तो देखो ये पर्याप्तियां, ये प्राण हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि जिन्हें जो चीजें हमें प्राणों से प्यारी होती हैं वो प्राण भी सब छूट जाने वाले हैं, लेकिन उनमें होने वाला मेरा जो ममत्व है उसके कारण मेरे मोहिनी कर्म का बंध होता है। और मोहिनी कर्म का बंध सबसे लंबा उत्कृष्ट जाति का उत्कृष्ट अवधि वाला होता है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक का उत्कृष्ट उसका काल होता है। और ये मैं अब निरंतर कर रहा हूं, शरीर में मोहित होकर के, धन में मोहित होकर के, शरीर से जुड़े नाते रिश्तों में मोहित होकर के, दूसरों के शरीरों में मोहित होकर के निरंतर ही ये अपराध कर रहा हूं। हम सबको ये बात समझनी है। उससे कम से कम ये होगा कि निरंतर मेरी जो गृद्धता है, इन सब वस्तुओं के प्रति मेरा जो ममत्व का भाव है, उसमें उसके बंधन ढीले पड़ने लगेंगे। अवश्य सुनना, ये सब हमारे सबकी बात सबको नसीब नहीं होती जिनवाणी, सबको ये बातें समझ में भी नहीं आती। जिनवाणी मिल भी जाए तो समझ में भी नहीं आती। इसलिए भैया बहुत दुर्लभता से हमें ये सब चीजें मिली हैं उत्तरोत्तर, इनकी बहुत संभाल करना और हर पल सावधान रहना। ठीक है सर, तो हमारा समय हो गया। कल प्राण के बारे में किसी को कोई शंका हो तो और कल पूछ लेना। प्राणों पर इसको बाकी रह गया है इसमें जैन धर्म में, इसको कर दीजिए पूरा कल। अच्छा ठीक है। बहुत अच्छा है रिपीट होने से। ओके, क्लैरिटी बहुत अच्छी आ रही है। ये कल किसने क्वेश्चन पूछा था परसों? हाँ बरखा है क्या? आज नहीं दिख रही शायद। चलिए तो अपन कल और पढ़ेंगे। जिनवाणी स्तुति में पढ़ता हूँ। और कोई है पढ़ने वाले तो पढ़े। चलिए। नित्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे अपरूभास वे को भानुसी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे एक जन साहब पढ़ने दीजिए। एस के जन साहब अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य उरियानी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू जिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ लोक। जिनवाणी माता की जय। नमोकार।